एक धार्मिक व्यक्ति के लिए वो जब थोड़ा समझने लायक समझ लो 10-12 वर्ष का हो गया तो सोचता है धर्म करना चाहिए, पर वो अभी धार्मिक नहीं है। गुरु वो हैं जिन्होंने, सद्गुरु कह लो, जिन्होंने अपने जीवन में इंद्रियों का संयम किया है, इंद्रियों को वश में किया है और उस वश की हुई इंद्रियों से भगवान की, ईश्वर की, ब्रह्म की उपासना करते हुए जीवन मुक्ति, अपने मरने के पहले जिसने ईश्वर को जान लिया है, जिसके हृदय में ईश्वर का प्रकाश हो गया है, वही सच्चे गुरु हैं। तो हम गुरु को पहचान नहीं सकते, गुरु ही हमको खोज लेते हैं। सद्गुरु हमेशा अपने शिष्य को खोज लेते हैं, उसको उपदेश देते हैं। हम क्यों कि नहीं पहचान सकते गुरु को, इसलिए तो जो अभी हमको गुरुतुल्य लगते हैं या हम समझते हैं कि हमारा इस मार्ग में, धर्म के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वही हमारे गुरु हैं। उनके अनुसार चलो और किसी भी पथ में, किसी भी धर्म में इंद्रियों का निग्रह आवश्यक है। इंद्रियों के निग्रह के बिना जीवन में धर्म का आचरण हो नहीं सकता। इंद्रिय निग्रह से मन में शक्ति आती है, मन शक्तिशाली होता है और उस शक्तिशाली मन से जब हम ईश्वर की, भगवान की या ब्रह्म की उपासना करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उस ब्रह्म को या ईश्वर को ग्रहण करने में समर्थ होने लगता है। और एक दिन जब हमारा मन पूर्णतः ईश्वर में लीन हो जाता है या ब्रह्म में लीन हो जाता है तो फिर जीवन में केवल आनंद ही रहता है। जीवन में कभी अभाव बोध नहीं होता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि इंद्रिय निग्रह से शुरू करो। धर्म का प्रारंभ ही इंद्रियों के निग्रह से होता है। सभी इंद्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके भोग देकर समझ लो कि इससे अधिक सुख इसमें नहीं मानना। जीव को बता दो कि संसार के सभी प्रकार के स्वादिष्ट वस्तुओं का तुम चीख भी लोगे तो तुमको परम सुख नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सभी इंद्रियों को बताओ और कैसे मिले, जब उस मन में शक्ति आएगी, उस शक्ति के द्वारा गुरु के बताए हुए मार्ग से उपासना करो और उस उपासना से जो उपलब्धि तुमको होगी वही जीवन की सार्थकता है। भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं, सब कुछ है। तो तुम्हारे गुरु ने तुमको यदि साकार उपासना बताई हो तो उसमें लगो, गुरु ने यदि निराकार उपासना बताई हो तो उसमें लगो और उसमें लगकर स्वयं अनुभूति करो। जब तक हम स्वयं अनुभूति नहीं करेंगे हमको मुक्ति नहीं मिलेगी और फिर से यही जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसलिए गुरु के उपदेश के अनुसार भैया साधन करते रहो। हो सकता है मृत्यु अंत समय में ही हमको ज्ञान दे, इतनी सी बात है। बस यही पूरा वेदांत यही है। महाराज जी, गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है फिर, या गुरु के आश्रय लेना सिर्फ है? दीक्षा का अर्थ है गुरु हमको बताते हैं कि ये काम करो। हमको छोटे थे, थोड़े बड़े हुए, 6-7 साल के स्कूल में भर्ती कर दिया किसी ने, माता पिता मामा दादा, तो क ख ग घ सिखाया, आई सिखाया, पढ़ना सीख गए तो और आगे फिर अच्छी तरह पढ़ने लगे तो अच्छी उनसे विद्वान गुरु मिले। उन्होंने बताया कि जो किताब में लिखा है देख इसको तुझे जानना है। तो फिर हम गुरु के बताए अनुसार चलने लगे और अंत में गुरु ने जो ज्ञान दिया
कि सब ज्ञान तुम्हारे अंतःकरण में ही है, तुम्हारे भीतर ही है। उस ज्ञान का अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। उसके लिए इंद्रियों का निग्रह परम आवश्यक है। इंद्रिय निग्रह से शुरू करो, गुरु और शास्त्र के बताए हुए मार्ग से उपासना करो और इसी जीवन में मृत्यु के पहले अनुभव कर ले कि मैं वही चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शरीर छूटने के पहले ही अनुभूति कर लें तो फिर वही परमानंद है, वही ईश्वर भगवान जो भी कह लो, उसकी शरण में या ब्रह्म में लीन हो जाना है। पूरे हिंदू धर्म का यही अर्थ, यही उपदेश है। जैसे पूर्व जन्म और कर्मों का होता है कि हम कर्मवादी हम लोग हैं और कर्म के सिद्धांत को हम फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो कि हमने जो पिछले जन्म में किया वो हमने क्या किया इस जन्म में हमको नहीं पता है, तो हम उस जन्म में जो हमने किया है उसका फल क्यों भोगें, या हमको पता ही नहीं है कि हम उसका पिछले जन्म का भोग रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, प्रत्येक कर्म का एक फल होता है। कर्म बिना फल के नहीं होता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जब प्रत्येक कर्म का फल होता है उससे बचना हो तो कर्म और फल दोनों ईश्वर को समर्पित कर दो, तुम उससे बच जाओगे। उसी का नाम मुक्ति है। कर्म हमने किया, हमको कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। उसको ईश्वर समर्पित बुद्धि से करें तो दूसरी बार कर्म करने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा और तब हम शाश्वत आनंद में, सत चित आनंद में स्थित हो जाएंगे। इतनी सी बात है। ये बड़े बड़े पोथे जो सब है उसमें यही बात लिखी है। सबको इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही समझ लो कि जीवन में किसी भी उच्च उपलब्धि के लिए हमको इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। इंद्रियां हमको संसार में फंसाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, पर इसी के साथ हमें भगवान ने विवेक भी दिया है। बुद्धि के साथ विवेक, तो विवेक पूर्वक सोचो, अरे इतना भोग तो हमने कर लिया, हमारे पास जो कुछ है वो लाखों आदमियों के पास नहीं है, पर हमको उससे संतोष नहीं हो सकता है। मनुष्य के जीवन में पूर्ण संतोष तब मिलेगा जब उसको स्वयं पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। ये पूर्णता मनुष्य के बाहर कहीं नहीं है, पूर्णता उसकी आत्मा में है। आत्मा में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, अपूर्णता नहीं है। और जिस दिन मनुष्य अपने हृदय में इस पूर्णता का अनुभव कर लेगा, उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। फिर शरीर रहे या जाए, फिर सब शरीर जाता है इस पूर्णता की अनुभूति के बाद, तो फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। फिर वो ईश्वर भगवान ब्रह्म जो भी कहो उसमें लीन हो जाता है। और वो कैसा है? सच्चित आनंद। ईश्वर या सच्चिदानंद सत है, हमेशा रहता है। चित्त सब कुछ जानता है और इसलिए आनंद में रहता है। यही जीवन का उद्देश्य है। तो इंद्रिय निग्रह पहली आवश्यकता है इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो महाराज, वो जो परम आनंद या आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति जो भी कह लें, अगर वो हो जाए तो मतलब वो ये इसका ये है मतलब महाराज कि मैं को खत्म करना है, कि मैं ये शरीर हूँ, ये खत्म हो जाता है या यही खत्म करना है? दोनों बात एक ही है वैसे? एक ही है। उसके बाद तो फिर सब एक ही होगा, फिर आत्मा एक ही फिर होगा। वो सत चित आनंद,
इसमें रहता है। फिर हाँ, वो दो मत हैं, ईश्वर तो दो मतों को छोड़ो, आत्मा में दो नहीं होता है, वो एक ही। जैसे आकाश एक है, उस आकाश में 1000 तरह के बादल आते हैं, बदलते रहते हैं, विभिन्न घटनाएं आकाशीय होती रहती हैं, पर आकाश ज्यों के तो रहता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है आकाशवत, आकाश के समान, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है या आकाश का अभाव नहीं होता है। रात को हमको आकाश नहीं दिखता, अंधेरी रात में, तो इसका मतलब ये है कि आकाश नहीं है, ऐसा नहीं। आकाश उस समय में रहता है, हमारे देखने की शक्ति नहीं है या आँखों में इस सामर्थ्य नहीं है कि अंधेरे में आकाश को देख सके, तो वो कमी दुर्बलता हम में है। आकाश का अभाव नहीं होता है। और आकाश क्या है, इसकी परिभाषा बहुत कठिन है। नहीं, यहाँ जहाँ हम तुम बैठे हैं, आकाश के भीतर ही बैठे हैं, यही आकाश है, पर ये हमको नीले आकाश जैसा ही नहीं दिखता है अभी। तो आकाशवत, आकाश के समान हमारी आत्मा अनुभव कर लेती है, तो सर्वत्र है, तो फिर कभी कोई अपूर्णता का बोध नहीं होता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को घटा दो तो पूर्ण बचेगा, पूर्ण से पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण रहेगा, पूर्ण से पूर्ण को गुणा करो तो पूर्ण रहेगा, पूर्ण से पूर्ण को भाग करो तो पूर्ण रहेगा। पूर्णता में कभी अभाव नहीं होता है। अभाव बोध का निश्शेष हो जाना, किसी भी प्रकार उसमें न रहे, उसके लिए मनुष्य शरीर ही ऐसा कहो भगवान ने बनाया है, जिसमें मनुष्य इस पूर्णता का अनुभव कर सकता है। महाराज, ठाकुर के कहीं कोई किताब में है तो मिशन के लिए ठाकुर 100 साल बाद फिर आएंगे। देखो बेटा, ये बात कौन बोला है? मनुष्य बोलता है ना। तो ठाकुर जी मनुष्य शरीर धारण करके, भगवान मनुष्य शरीर धारण करके श्री रामकृष्ण हुए, तो क्या भगवान जहाँ है वो खत्म हो गए? नहीं, अभी भी वर्तमान है, वो शरीर में नहीं है। पर जो हम लोग जैसे अभी भी रामकृष्ण रामकृष्ण करें, तो रामकृष्ण रूप में ही हमको उनके दर्शन होंगे, और तब समझ में आएगा कि अरे राम और कृष्ण और रामकृष्ण परमहंस जो भी ईश्वर की धारणा सब एक ही, एकम अद्वितीयम, वो एक है, उसमें द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ नहीं है। तो हम भी अखंड आनंद अगर चाहते हैं तो हमको सत्य में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए इंद्रियों की दासता से मुक्त होना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में रख के उनको बताना पड़ेगा इंद्रियों को कि देखो, तुमको सत्य में प्रतिष्ठित होना है। तो कान सुन सकता है, देख नहीं सकता, आंखें देख सकती हैं, सुन नहीं सकती, चमड़ी स्पर्श कर सकती है, नाखून स्पर्श नहीं कर सकता है। तो इन सब से अलग तो मनुष्य जब इंद्रियों को वश में करके ईश्वर के विषय में निरंतर सोचता है, अनुभव कर, विचार करता है मन में, और जब उसका मन वर्षों की साधना से ईश्वरमय हो जाता है, दूसरा कुछ उसमें कोई दूसरे विचार नहीं आते, तब उसको अरे मैं ही तो था, अज्ञान के कारण मैं इन 84 लाख योनियों में घूमता रहा। तो फिर वो
परमानंद में स्थिर हो जाता है। मतलब महाराज मनुष्य शरीर के छोड़ कोई दूसरा योनि में मतलब कोई ये आभास नहीं रहा है कि मोला मुक्त होना है, ऐसा कुछ वो भाव नहीं रहा है कहीं भी। हमारे शास्त्र में वही कहते हैं और हमारे विद्वान ऋषियों भी वही कहते हैं कि मुक्ति मनुष्य देह में ही संभव है। पर उखर मुक्त होने से जड़ भरक के किस्सा है महाराज, कई किस्सा है बन जाते पर वो आभास रहते कि मैं गलती करे हूँ उसे। हाँ, वो तो मृग के उनका जन्म हुई सोखर भर कि वो मृग ला पालत पोषत रही सो तपस्या करत रही, तो मरत समय बोला मृग के सुरता तो मृग के जन्म। यही बात है, संपूर्ण इंद्रिय निग्रह अवंत समय में ईश्वर का चिंतन, तभी मुक्ति है। नहीं तो हजारों बार, कहो लाखों बार जन्म लेना पड़ी, और जन्म लेवे तो मरना पड़ी। तो जन्म और मरण के बीच में जतेक सुख और दुख की अनुभूति कोई भी प्राणी या कोई भी मनुष्य से नहीं है जिला जन्म से मृत्यु तक कोई दुख न हुए हो। मृत्यु अंतिम दुख है, और कोई भी प्राणी ऐसे नहीं कि जिला जीवन में सुख की कुछ अनुभूति न हो। भिखारी से भिखारी, रोगी से रोगी, कोई क्षण में थोड़ा सुख के अनुभव होते, नींद आते तब, इच्छा के अनुसार भोजन मिल गया तब, दूसरे इंद्रिय किसी अच्छे बने गद्दा वाला सोबर मिल गया तब। मतलब इंद्रिय के सुख की अनुभूति के ऊपर इंद्रियातीत जो सुख है, वो इंद्रियातीत सुख ही असल सुख है। और कृष्ण मनुष्य मृत्युंजय मृत्युला जीत सकते। हमारा अहंकार हमारा सबसे बड़े शत्रु है, और यही अहंकार जब भगवान मुखी हो जाते तो सबसे बड़े मित्र है। जवाबदारी अपन कंधम लेना पड़ी कि मैं अपन कर्म से मुक्त हूँ, मैं अपने कर्म से बंधन में हूँ। भगवान मुक्ति देंगे, दे ही भगवान मुक्ति। जब मैं ओकर से कहूँ मोला मुक्ति दे, तो मुक्ति देवर इंद्रिय निग्रह करो, भगवान की उपासना करो। पहले सोचना पड़ेगा मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, तभी तो उपासना कर सकते हैं। तो उपासना करते 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 जब सब दोष मिट जाए, तो भगवान कही अरे मुझको छोड़कर जब कुछ नहीं है तो तू और कहाँ जाता है, तू मुझ में ही है, मैं तू मुझ में है। तो कई बार ऐसे जैसे सनातन धर्म देखोगे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग एकदम अलग हो जाते हैं हमारे, अलग अलग है। तो या एक ही मार्ग ला पकड़ी तो आदमी कंफ्यूज हो जाइए ऐसे। तो उखरे पर तो गुरु की जरूरत है। गुरु बताई कि ठीक है मैंने जो बताइए तू कर, इतना जप कर, इतने तपस्या कर, इंद्रिय निग्रह कर, तब तुझको अनुभूति होगी, तब जान सकेगा। मैं मार्ग बता सकता हूँ तुझको, अनुभूति तो तुझको ही करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं समझ पाते, हम तो महाराज ला फॉलो करे थे, महाराज से पूछे थे हम कोई चीज है जैसे कोई श्लोक है समझ में नहीं आवा, तो गुरु का एक जैसे दीक्षा होते हैं, हमारे मिशन में भी दीक्षा होती है महाराज, मंत्र दीक्षा। तो ओकर पर मंत्र दीक्षा आवश्यक है महाराज, कि हम ऐसे हम संत महात्मा मन से मिल के ऐसे हम आध्यात्मिक हम थोड़ा जिज्ञासा अपन मतलब क्या करना चाहिए, पूछ लेते कुछ मैं समझ नहीं आवा। अब जैसे 5-6 बरिस के हमन होए हो वो, तो हमार माँ पिता मामा दादा कोनो स्कूल में भर्ती कर दी, तब आज पढ़ ली क्या है। तो इसने गुरु, असल गुरु तो वही है जो हम अब देख के समझ लेते। अब वो हमला स्कूल में भर्ती करते, अरे ले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये मंत्र के जप कर। कब तक करे गुरु के, जब तक मैं फिर दूसरा न बता दूं। तो ये सारा जन्म में गुरु दूसरा नहीं बता, तो हिल करत रहो।
करत करत एक दिन में से गुरु कही कि हाँ, जो मैं हूँ तो वही है और मुक्ति। तो एक कोई ऑफिशियल गुरु नहीं बनाना है महाराज। ऑफिशियल गुरु की जरूरत नहीं है, पर मार्गदर्शक तो लगबे कर ही। तो एक माने पड़ी, जैसे ठाकुर भी कहा एक ही गुरु होगा, बाकी भले उपगुरु होंगे। हाँ, तो मैं मन से ही अगर एक कोई माना था वो परफेक्ट है, मतलब एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। ओखर अनुसार चलो। मूल बात यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये हमारा रग रग में आना चाहिए, तब ओखर अनुभूति आना जरूरी है। 10 टन कपड़ा हम बदल के पहनते हैं, मैं कपड़ा हूँ तो कभी नहीं सोचा। तो इसने शरीर, देव शरीर भी मिले रहे वही एक मत है, देव शरीर में भी मुक्ति नहीं हुई। फिर से मर्त्य लोक में पृथ्वी में आना पड़ी, मनुष्य जन्म लेना पड़ी। फिर कोई गुरु तब मिली, वो बताई, वो रास्ता में चली तो कर मुक्ति हुई। अब मुक्ति के भी अनंत उपाय हैं, एक ही मार्ग से मुक्ति हुई ऐसे नहीं है। और मुक्ति भी परमानेंट नहीं है हमारा, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति। हाँ। ये वो एक, हाँ, वो क्रम है। तो वो इंद्रिय निग्रह बिल्कुल छूट रही, तो धीरे 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 इंद्रिय निग्रह कर ले तो क्रम मुक्ति में आ गए। जब जो कहा थे मनो नहीं करन हम, चलो आज गांजा पी लेंगे, तो नहीं, गांजा नहीं पिएंगे। तो जब हम गांजा नहीं पिएंगे कहते वो हमारे भीतर जो आत्मा है वो कर शक्ति बुद्धि में आई है। गांजा पीने से हम उपासना के अयोग्य हो जाएंगे, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो हम गांजा नहीं पिएंगे। ये बुद्धि विवेक है, ये विवेक भी भगवान दे है। तो महापुरुष मन सब कहते हैं कि तुम्हारा जीवन विवेक चालित हो, तुम्हारा विवेक तुमको बताए वही करो। तो ये विवेक सबके भीतर है। गुरु जी वो विवेक ला हम उकसा देते कि हाँ ऐसा ऐसा कर। तो गुरु भी महाराज भगवत कृपा ही होते हैं, एकदम एकदम कर्म होते मतलब, या दोनों एक ही मतलब है। भगवत कृपा कोनो जन्म के हमार कर्म के कारण सदगुरु मिले हैं। अब गुरु कृपा हम वही हमला गुरु कृपा समझना चाहिए। कृपा करके गुरु हमला शिष्य बनाए तो रास्ता दिखाए, वो रास्ता में चलो।